भाई एक काम करो, सोचो आज तक तुम सो गए, घर में 50,000 कैश रखा है, सैलरी है, शादी के लिए बचा हुआ पैसा है, या फिर मामा के ऑपरेशन के लिए रखा हुआ कैश, और सुबह उठते ही न्यूज देखते हो कि वो पैसा वर्थलेस हो चुका है, उसका कोई यूज ही नहीं है। अब एक रात में बिना वार्निंग के सिर्फ 50,000 नहीं, पूरे इंडिया का 86% कैश, 15 लाख करोड़ रुपया एक झटके में कागज का टुकड़ा बन गया। ये सिर्फ एक इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं था भाई, ये एक थ्रिलर था, एक सीक्रेट ऑपरेशंस का एक ऐसा मूव था जिससे पाकिस्तान की पूरी नींद उड़ गई, जिससे कश्मीर में पत्थर फेंकना भी बंद हो गया, और जिससे दाऊद इब्राहिम की हवाला मशीन जाम हो गई, और साथ में लाखों गरीब लोग अपने अपने सवालों में खड़े हो रखे। कोई बैंक के बाहर गिर के मर गया, कोई अपने बच्चे को दवाई भी नहीं खिला पाया क्योंकि हॉस्पिटल ने पुराने नोट लेने से मना कर दिया। आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, फैक्ट्स के साथ, प्रूफ्स के साथ। 8 नवंबर 2016 की पूरी इनसाइड स्टोरी। सब्सक्राइब पहले ही करो और ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो असली ट्विस्ट को मिस कर दोगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स, दिस इज सौरभ। आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल इवेंट के बारे में जो हुआ था, नोटबंदी। सो उसके बारे में इन डिटेल इन ब्रीफ बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा एक बात बताना, 2016 की नोटबंदी इतनी शॉकिंग क्यों लगी? क्योंकि हमने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये सच नहीं है। इंडिया में 3 बार पहले भी नोटबंदी हो चुकी है। 1946 ब्रिटिश इंडिया में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, ब्लैक मार्केट में पैसा उड़ रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 500, 1000 और 10,000 के नोट्स को बंद कर दिए। ये इंडिया का पहला डिमोनेटाइजेशन था। 1978 जनता पार्टी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स को हटाया। रीजन ब्लैक मनी और काउंटरफिट्स नोट। 2014 आरबीआई वार्निंग। 2014 में आरबीआई ने ये अनाउंस किया कि 2005 से पहले वाले नोट्स को वापस ले लो। ये डिमोनेटाइजेशन नहीं था, ये एक सिग्नल था आने वाले तूफान का। और फिर 8 नवंबर 2016, इस बार स्केल अलग था, इस बार स्पीड भी अलग थी, और इस बार कॉन्सिक्वेंसेस अलग थे। अब मैं ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट में किसी को ये नहीं पता चला कि गवर्नमेंट के अंदर इतना बड़ा काम होने जा रहा है। 8 नवंबर को और सिर्फ 10 महीना पहले से ही मई 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नोट्स की प्रिंटिंग शुरू कर दी थी। 2000 के नोट्स, जिसको अभी दुनिया ने देखा भी नहीं था। अगस्त 2016 में डिजाइन कंफर्म हो चुका था उसका। अक्टूबर में प्रिंटिंग शुरू हो गई थी। एक छोटा सा ग्रुप, मोदी जी के करीब के ब्यूरोक्रेट्स, प्राइम मिनिस्टर के घर पे बैठ के ये प्लान बना रहे थे। सिर्फ उन्हें पता था, कैबिनेट को भी नहीं पता था। कैबिनेट को 8 नवंबर की रात के मीट में बताया गया। उसी इवनिंग मोदी जी की स्पीच से पहले ये स्कार्सी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक बीजेपी एमएलए ने बाद में वीडियो में कह दिया कि कुछ बिजनेसमैन पहले से जानते थे, उन्हें टिप ऑफ्स मिली, उन्होंने छोटे नोट्स में कैश कन्वर्ट करवा लिया। लेकिन ऑफिशियली ये एक सरप्राइज था। रात को 8:15 मोदी जी नेशनल टीवी पे आए, अनशेड्यूल्ड और अनएक्सपेक्टेड, मेरे प्यारे देशवासियों। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है, और उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी पल भर में बदल जाती है। इमेजिन करो, उस रात को देश में 17.77 लाख करोड़ रुपया की करेंसी सर्कुलेशन में थी। उसका 86% मतलब 15.41 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 500 और 1000 के नोट्स थे। और मोदी जी ने एक झटके में कह दिया कि ये नोट्स रात के 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेगा। पहले 4 दिन लोग इतना हैरान कि 3 लाख करोड़ पुराने नोट्स बैंक में जमा हो गए। 50,000 करोड़ एटीएम से निकाला गया। 18 करोड़ की ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में हुई। लेकिन एटीएम खाली थी। बैंक में भीड़ एक टाइम पे 100 से 200 लोगों की थी। तो लोग रात भर लाइन में खड़े रहे, और लिमिट एक बार में सिर्फ 4000 एक्सचेंज कर सकते हो। फिर 4500, फिर वापस 2000। 25 नवंबर के बाद एक्सचेंज बंद कर दिया गया, बिना पहले बताए। जो नोट्स था वो डिपॉजिट करो बैंक में। डेडलाइन 30 दिसंबर 2016। उसके बाद वो नोट सिर्फ और सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था। अब यहाँ से स्टोरी थ्रिलर बनती है। मोदी जी ने उस रात एक सेंटेंस बोला, सुना सब लोगों ने,
लेकिन समझा नहीं। एनिमीज अक्रॉस द बॉर्डर्स, वो क्या बोल रहे थे? क्या कनेक्शन था पाकिस्तान से? पाकिस्तान की आईएसआई इंडिया के खिलाफ एक ऐसा वॉर छेड़ी थी जिसमें गन्स नहीं था, टैंक्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ फेक नोट्स थे। कैसे था ये आईएसआई यानी पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी इंडिया के 500 और 1000 के नोट्स इतने परफेक्ट फेक प्रिंट्स करती थी कि आम आदमी पकड़ ही नहीं सकता। ये हॉस्टाइल सोवर्जिन इशू था, मतलब दुश्मन देश के प्रिंटिंग प्रेस से निकाला हुआ एक इकोनॉमिकल बम। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2013 से 14 की प्रूफ किया कि ये नोट पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉर्पोरेशंस में प्रिंट हुआ है। रूट्स क्या था इसका? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था इसका। आईएसआई एजेंट कराची से FICN होलसेल करता था, स्टेमिंग पोस्ट कंट्रीज लाइक कतर, यूएई, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना और श्रीलंका, काठमांडू नेपाल या फिर ढाका बांग्लादेश वाया फ्लाइट, नेपाल के बिरगुंज बॉर्डर से इंडिया में एंटर, रूरल एरिया, कैटल मार्केट्स, रियल ई स्टेट ट्रांजैक्शंस में रिटेल। दी स्टेट्समैन के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की एम्बेसी इन काठमांडू 2016 से पहले FICN ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर्स थी। आईएसआई ने नेपाल बॉर्डर्स पे एजेंट्स का पूरा नेटवर्क बना दिया। तो फिर पाकिस्तान को फायदा क्या था इससे? आईएसआई को हर 1 लाख FICN पर लगभग 70 से 80 हजार का प्रॉफिट होता था, फेस वैल्यू का 30 से 40%, और वो पैसा सीधा टेररिस्ट फंडिंग में जाता था। दी डिप्लोमेट्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई एनुअली 500 करोड़ FICN ऑपरेशन से कमाता था, और वो पैसा लश्कर-ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप को फंड करता था। डेविड हेडली वाली बात, 2016 में डेविड हेडले 26/11 मुंबई अटैक का प्लानर ने मुंबई कोर्ट में टेस्टिमनी दी। उसने बताया कि उसका आईएसआई हेडर मेजर इकबाल ने यूज किया, फेक करेंसीज दी थी इंडिया में यूज करने के लिए। ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, वो भी ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट में प्रूफ हुआ। करीम तुंडा 2013 में लश्कर-ए तैयबा का बॉम्ब एक्सपर्ट सैयद अब्दुल करीम तैयबा नेपाल इंडिया बॉर्डर पे पकड़ा गया। FICN के साथ इंटेरोगेशंस में उसने रिवील किया कि नोट्स आईएसआई के एक ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर्स ने उन्हें प्रोवाइड करवाया था। और इसमें एक और नाम है खानी ब्रदर्स का, अल्तफ खानी और जावेद खानी। ये पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनी के ऑनर थे। खानी एंड कालिया इंटरनेशनल, यूएस ट्रेजरी ने इन्हें 2015 में ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लेयर किया था। ये लोग पाकिस्तान का 40% फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करते थे। तालिबान, लश्कर-ए तैयबा, दाऊद इब्राहिम, सब के लिए ये पैसा मूव करता था थ्रू हवाला, बिना फिजिकल मनी को क्रॉस किए। पाकिस्तानी रुपीस कराची में जाते थे, इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस मुंबई में स्लीपर सेल्स को मिलते थे। नो स्विफ्ट, नो ट्रेस। सो अब ये जानते हैं कि नोटबंदी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कैसे पड़ा। एक रात में आईएसआई की सालों की मेहनत बर्बाद। वो प्रेसेस जो 500 और 1000 के फेक नोटेट्स को प्रेस करते थे, वो प्लेट्स वर्थलेस हो गए। एक झटके में FICN पूरा सॉफ्ट स्क्रैप। स्वराज बजानी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कश्मीर में डिमोनेटाइजेशन के बाद वायलेंस 60% तक कम हुई। पत्थर फेंकना लगभग बंद हो गया। रीजन, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फंड्स सूख गए। पाकिस्तान से हवाला चैनल पूरी तरह से जाम हो गया। ये एक इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक था। लेकिन हाँ, एक और सच है, जो लोग लाइन में खड़े थे, बैंक के बाहर कतार में खड़े थे, वो लोग ब्लैक मनी वाले नहीं थे, वो लोग आम लोग थे। वो 70 साल की रत्ना बैंक लाइन में खड़े खड़े गिर गए और वो नहीं रहे। वो 18 महीने की कोमली थी, उसके पेरेंट्स के पास पुराना नोट था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नहीं लिया, दवाई नहीं मिली और वो नहीं रही। वो SBI का डिप्टी मैनेजर SK शरीफ था। दिन रात उसने काम किया, स्ट्रेस में काम करते करते वो कोलैप्स हो गया, नहीं रहा। मीडिया रिपोर्टर्स ने 80 से 135 डेथ्स को कवर किए। ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ने फिगर को 100+ का बताया, बट गवर्नमेंट ने सिर्फ 4 डेथ को ऑफिशियली माना।
झारखंड की एक गांव की स्टोरी। अरुण पासवान एक रिटायर्ड पेंशनर 16 नवंबर को वो अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक लाइन में खड़ा था कैश लेने। घंटों खड़े खड़े फिर गिर गए। जब फैमिली पहुंची तब तक वो नहीं रहे। एक सपना, बेटी की शादी और एक नोट बंद होने से उनका लाइफ, उनकी जिंदगी उसी वक्त खत्म। 400 मिलियन लोग, ये वो नंबर है जिन पे डायरेक्टली असर पड़ा। डेली वेजेस वर्कर्स, फार्मर, कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स, जिनकी पूरी इकोनॉमी कैश बेस्ड थी। 8 लाख ट्रक्स ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अफेक्टेड हुए। 4 लाख ट्रक्स हाईवे पे स्टक हो गए। किसानों की फसल सड़ने लगी क्योंकि मंडी में कैश ट्रांजैक्शंस होती थी। सब्जी बची जा रही थी। कहीं कहीं फार्मर्स अपने फसल को सड़कों पे फेंक रहे। जीडीपी ग्रोथ रेट गिरने लगा। CMIE के एस्टिमेट से 1.5 मिलियन जॉब्स जनवरी से लेके अप्रैल 2017 तक गए। अब एक ट्विस्ट सुनो। गवर्नमेंट का क्लेम था ब्लैक मनी बाहर आएगा। जो डिक्लेयर्ड नहीं करेंगे उनका पैसा वर्थलेस हो जाएगा। RBI को विंडफॉल मिलेगा। रियलिटी, RBI की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 15.41 लाख करोड़ रुपया में से 15.3 लाख करोड़ रुपया बैंक में RBI के पास वापस आए। मतलब 99.3%। सिर्फ 0.7 यानी 10,720 करोड़ रुपया बाहर रहा। तो ब्लैक मनी बैंक में डिपॉजिट हो गए, सोने में कन्वर्ट हो गए। बेनामी प्रॉपर्टीज और ज्वेलरीज कैश नहीं रखा था। 2012 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने खुद लिखा था कि ब्लैक मनी होल्डर सिर्फ 6% या फिर उससे कम वेल्थ सिर्फ और सिर्फ कैश में रखते हैं। मतलब टारगेटिंग कैश से ब्लैक मनी नहीं मिलता। अब काउंटर फिटिंग का असर। FICN सीज 51 करोड़ 2016 से 16 करोड़ बाद में आए। टेम्पोररी हिट, लेकिन पाकिस्तान ने नए नोट की फौजरी भी शुरू की। 2000 में भी काउंटर फिट्स नोट एक महीने में डिटेक्ट हो गए। तो फिर क्या अचीव हुआ? पॉजिटिव साइड जानते हैं। डिजिटल पेमेंट, UPI, पेटीएम का एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ। इंडिया आज दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट कंट्री है। ये नोटबंदी का डायरेक्ट लेगेसी है। टैक्स बेस एक्सपैंड हुआ। करोड़ न्यू बैंक अकाउंट्स, जन धन फॉर्मली कनेक्टेड। शॉर्ट टर्म में FICN के नेटवर्क का नक्शा टूट गया। कश्मीर वायलेंस ड्रामेटिकली रिड्यूस। टेरर फंडिंग, हवाला चैनल टेम्पररी ब्रेक डाउन। अब यहाँ से हम नेगेटिव पॉइंट्स जानते हैं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिकल पेन, 5 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हुई 2018 में। जीडीपी ग्रोथ फॉल हुआ। 5 लाख से ज्यादा कंपनी शट डाउन हुई। ओवर 100 डेथ लिंक्ड। RBI डिविडेंड टू गवर्नमेंट हेवेड 659 से 306 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में अपहोल्ड किया कि डिसीजंस लीगल था और साथ में ये एक्नॉलेजमेंट किया कि मिलियंस ऑफ लोगों को तकलीफ हुई। अब हम यहाँ से ये जानते हैं ये सक्सेस था या फिर था एक फेलियर। भाई मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जिसपे आज भी इकोनॉमिस्ट लोग लड़ते हैं। नोबेल प्राइज विनर ने क्रिटिसाइज किया, बीजेपी सपोर्टर्स ने सेलिब्रेट किया, अपोजिशंस ने रोड पे प्रोटेस्ट किया, कॉमन लोग लाइन में खड़े रह गए। तो सच क्या है? पाकिस्तान की FICN मशीन को हार्ड ब्लो मिला। कश्मीर में पत्थरों का फेंकना वो रुका। डिजिटल इंडिया का रेवोल्यूशन हुआ। टैक्स वाइड हुआ। 400 मिलियन गरीब लोगों की जिंदगी अलग हो गई। 100+ लोग मरे। मिलियंस ऑफ लोगों की जॉब्स गई और ब्लैक मनी वाले अपने अल्टरनेटिव रास्ते निकाल लिए। शायद सही समरी यही है। मोटिव सही था लेकिन एग्जीक्यूशंस में सीरियस कमियां थी। ये इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बोल्ड और सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे डिवेस्टिंग और सबसे कॉन्सिक्वेंशियल एक रात का डिसीजंस था और 8 नवंबर 2016 वो रात भुलाया नहीं जा सकता। तो आज आपने जाना कैसे प्लान हुआ ये सब, पाकिस्तान का FICN नेटवर्क। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ आपके हिसाब से नोटबंदी सक्सेस था या था फेलियर, और सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना हो। सो बाय।